हेलो एवरीवन, हमारे पास जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है जो कि लिमिट्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b अपॉन x टू द पावर 4 इज नॉन जीरो फाइनाइट टर्म देन a प्लस b इज इक्वल टू x। सिंपल वर्ड में समझे, सिंपल सेंटेंस में समझे इस क्वेश्चन को। तो क्या बोल रहा है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो ए एंड बी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए जहां पे ए बी फाइंड आउट करना हो, या कुछ भी जहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक या लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल कोई भी चीज आए ना, तो ऑलवेज आप क्या करोगे, एक्सपेंशन की तरफ देखोगे, राइट। अब यहाँ पे आपका कॉस की टर्म है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई एक्स टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6। यहाँ पे x नहीं होता, ये 1 होता है, राइट। x टू द पावर 0 दैट मीन्स 1। ये होता है cos x का एक्सपेंशन। आप sin x का भी एक्सपेंशन याद रखना। sin x का यह हो जाता है 1 माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, एंड ये ऐसे ही चलते जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमें आप ऑब्वियसली कॉस के टर्म है, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos 2x का क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 माइनस x के जगह पे 2x का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अब 2x का होल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि हमें एक्सपेंशन लिखना कितने तक है। तो देखो, आपका डिनोमिनेटर में क्या है, x टू द पावर 4 आ रहा है, तो जितना होगा ना उतना तक आप लिख लो, सफिशियंट है। या इससे एक टर्म ज्यादा लिख लो, अगर 4 है तो 5 तक लिख लो, 5 डिग्री तक लिख लो, या फिर इतना भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको पता है x टेंस टू 0 है। अगर उसके बाद अगर 0 रखोगे तो ऑब्वियसली आपको वैल्यू 0 ही मिलना है, तो यहां तक रखते हैं, ठीक है। प्लस ए इंटू, अब अगर आप इसका एक्सपेंशन लिखोगे cos 4x का, तो सेम 1 माइनस 4x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 4x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 एंड माइनस बी, और डिवाइडेड बाई आपका क्या है, डिवाइडेड बाई ये x टू द पावर 4, ठीक है, x टू द पावर 4। अब इस लिमिट को एडजस्ट करना चाहिए, है ना, ये लिमिट एडजस्ट होना चाहिए। जरा देखना, एक लाइन और लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उसको लिखो 1, और यहां से a से मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी, तो 1 प्लस ए माइनस बी, ठीक है, एंड प्लस, देखते हैं प्लस आएगा माइनस, माइनस आ जाएगा एक्चुअली। अगर यहां से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर, सो माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 2। जरा देखना ध्यान से, सो माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 इज ऑब्वियसली 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, ये होगा 4x स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस 2 टू दावर 16, 16x टू दावर 4 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट। तो ये 2/3 हो जाएगा, ये कटेगा, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, सो माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 2/3 x टू द पावर 4 आ रहा है। और इस वाले में कितना आएगा जरा देखिए, इस वाले को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 1, ये 16x² बाई 2, तो ऑब्वियसली 8x² बनेगा यहाँ से। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 टू द पावर 4, तो 4 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2, सो 4 से 4 कट जाएगा, एक 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 4 4 जा 16, 2 जा 32/3, राइट। ये आपको अब ध्यान रखना है। तो अगर आप x² कॉमन लेते हो, माइनस का अगर x² कॉमन लेते हो, तो आपको क्या मिलेगा, x² टर्म के साथ मिलेगा आपको यहाँ पे 2, राइट, यहाँ वाला 2 मिल जाएगा, तो हमने लिखा 2, है ना।
माइनस 2x², और यहाँ पे आपको मिलेगा a इंटू दिस, सो 8a मिलेगा, प्लस 8a हो जाएगा, राइट, प्लस 8a हो जाएगा, ओके। एंड देन 8a हो जाएगा। उसके बाद x⁴ वाला टर्म, x⁴ वाला है, तो x⁴ में क्या मिलेगा, अगर x⁴ कॉमन लेते हो आप, तो x⁴ वाले में क्या मिलेगा, सो दिस विल बी 2, 2/3, तो यहाँ पे 2/3 पहले वाले टर्म से, दूसरे से क्या मिलेगा, 16 32, 32/3a, 32/3a, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय x⁴। अब देखो इस लिमिट को एडजस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, ये x⁴ कट जाना चाहिए, और ये जो टर्म जो डिस्टर्ब कर रहे हैं इसको 0 होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स कह सकते हो कि ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब 1 प्लस a माइनस बी क्या हो जाए, 0। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और यहां से क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 8a 0 होना चाहिए। एक बार देख लें, दोनों माइनस में आएगा, हाँ, बीच में प्लस, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 8a बराबर -2, दैट मीन्स a बराबर -1/4, तो a का वैल्यू -1/4 आ गया। अब आप इस a का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर a प्लस 1, दैट मीन्स -1/4 प्लस 1, तो ये कितना होगा, 3/4, राइट। अब आपको पूछा जा रहा है क्या, a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, सो a प्लस बी ही पूछा जा रहा है, देखिए जरा, हाँ, a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a अभी आपने फाइंड आउट किया -1/4, b आपने फाइंड आउट किया 3/4, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4, विच इज 1/2, सो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया 1/2, राइट। अब आपसे देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, यहां तक आपको सॉल्व करना, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या मिल गया आपको 1/2, दिस इज द फाइनल आंसर। बट आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा, अगर एडजस्ट कर रहा है तो लिमिट का वैल्यू क्या होगा, तो आपको a का वैल्यू पता चल गया, इस a का वैल्यू यहाँ पे रख दो, वही आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।